साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2024 में दोबारा तय होने वाला है देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है पूरे देश के लिए, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बदल जाए, लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने रहे और पूरी उम्र तक बने रहे। कुछ लोग ऐसे भी हमारे देश में हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ा बयान आया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बहन कुमारी मायावती जी को लेकर, और बात करेंगे इंडिया वाले गठबंधन की। दोस्तों, ये बयान मैं आपको बताऊंगा, अभी रुके रहिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि देश में इंडिया वाला गठबंधन हुआ है, जिसमें अभी तक मात्र 26 दल शामिल है, और ये गठबंधन पूरा का पूरा बीजेपी को हराने के लिए बना है। हालांकि इस गठबंधन से अभी कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां बाहर ही रखी गई हैं, उनको इनवाइट तक नहीं किया गया है। जहां पर एक तरफ एनडीए का गठबंधन बन चुका है देश में बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 38-40 दल शामिल हो चुके हैं। मोदी जी ने छोटे बड़े दलों को जोड़कर एक गठबंधन तैयार किया है एनडीए नाम का। हालांकि उसके अंदर समथिंग 25-26 दल ऐसे हैं जिनके पास न तो कोई सांसद है, न ही कोई विधायक है, और उनका एक बड़ा गठबंधन बन चुका है दोबारा तीसरी बार देश में सत्ता पाने के लिए। यानी कि मोदी चाह रहे हैं कि तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री मैं ही बनूं, चाहे वो देश के लोगों को कितना ही बुरा कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तीसरी बार भी उनकी हो रही है। लेकिन दोस्तों, देश में जो इंडिया वाला गठबंधन बना है, मेरे ख्याल से ये गठबंधन पूरा अभी तक नहीं हुआ है कि बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि इस गठबंधन से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं शायद गठबंधन में दरार पड़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आरएलडी के प्रमुख है जयंत चौधरी जी, वो अपनी बातों पर अड़ गए हैं कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया वाले गठबंधन में 8 से 10 सीट चाहिए। लेकिन इंडिया वाले गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर तय करता है कि वो इनको कितनी सीटें देंगे। और दोस्तों, एक और बात, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में हमको भी अच्छी सीटें मिले, लेकिन इस पर अखिलेश यादव जी क्या कुछ कह रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ये बात सभी बोलते हुए आए हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यानी कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि 80 जिताओ बीजेपी हराओ, 80 सीटों को जीतो बीजेपी को हराओ। अखिलेश यादव बार बार नारा लगा रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला भी सेट किया है, पीडीए का फॉर्मूला, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यानी अखिलेश यादव जोड़ के चल रहे हैं, पिछड़ों को जोड़ के चल रहे हैं, दलितों को जोड़ के चल रहे हैं, और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज है उनको लेकर चल रहे हैं। लेकिन इनके वाले इंडिया वाले गठबंधन में वही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, जो अब ओवैसी के साथ जुड़ता जा रहा है, अखिलेश यादव उसको अब भी अपना ही वोट बैंक मान रहे हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा के 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को भर भर के वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश सरकार नहीं बना पाए। और D4 की बात करते हैं, दलित समाज। अभी आपने देखा सहारनपुर के अंदर अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण साथ साथ स्टेज पर बैठे हुए थे, ताकि वहाँ से बसपा को हराया जाए और भाजपा को जिताया जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर अखिलेश यादव और रावण जी दोनों मिलकर कितना वोट ले पाए? 22,000 वोट। और उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर बसपा को हराया, लेकिन बसपा को कितना वोट मिला? 1 लाख लगभग 36,000 के लगभग वोट मिला बसपा को। अब दोनों का अंतर समझिए। यानी कि दलित समाज का वोट बैंक अब भी मायावती जी के साथ है, तन मन धन से। दलित समाज अब भी बहन जी को वोट करता है खुलकर। लेकिन इसी दलित समाज के जो नेता हैं बड़े बड़े, बहन कुमारी मायावती जी हो गई, वो अब भी गठबंधन से बाहर है, इंडिया वाले गठबंधन से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी बार बार आरोप लगाते रहते हैं, और अखिलेश यादव जी के जो चेले हैं, जैसे शिवपाल यादव हो गए, राम गोपाल हो गए, वो बार बार कहते हैं कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है। शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी की बी टीम है। और दोस्तों, आज फिर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया अपना बयान। जी हाँ दोस्तों, वो बयान जो आपको भी हैरान कर देगा।
दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान यूपी तक के चैनल में इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कि बसपा की रणनीति और भाजपा की रणनीति हमको एक लगती है, इनकी रणनीति मिली हुई लगती है, दोनों की रणनीति एक है। दोस्तों इसका मतलब साफ साफ यही है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। और दोस्तों आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बात निकल कर आती है, क्या अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि 2024 में बसपा और सपा का गठबंधन हो और बसपा इंडिया में आए? क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खतरा है कि अगर हमने बहन जो गठबंधन में ले लिया तो इनको भी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटें देनी पड़ेगी बांटकर, और फिर हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन वहीं पर कांग्रेस को बड़ी चिंता हो रही है बहन कुमारी मायावती जी की। अब कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि किसी न किसी माध्यम से बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाया जाए। अभी हाल ही में कल की एक बात है, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के ब्रजलाल खापड़ी जी, वो एससी समाज से थे, उनको वहाँ से कांग्रेस ने हटा लिया है। यानी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में दलित लीडरशिप को पीछे कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए। और वहाँ पर अजय राय जो कुर्मी समाज से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस तो चाह रही है कि इस बार बहन जी बड़ी नेता बनकर उभरे और बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में आए। क्योंकि जो कांग्रेस का वोटर्स था एससी समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उनको एक सीट मिली थी एससी वोट के बेस पे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी अब बहन कुमारी मायावती जी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 0 के बराबर है। और दोस्तों पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं मुख्य रूप से 3 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में उभर कर आई थी। सबसे नंबर 1 पे बीजेपी, जिनको भारी बहुमत सीटें मिली थी, और दूसरे नंबर पर रही दोस्तों बसपा पार्टी। बसपा को मात्र 10 सीटें मिली थी। और दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी सपा, उनको बसपा से भी आधी सीटें मिली थी, यानी कि 5 सीटें। और दोस्तों जो सीटों का बंटवारा हुआ था 2019 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन का अखिलेश और बहन जी का, दोस्तों वो इन्होंने अपने गढ़ के हिसाब से ही लोकसभा की सीटें बांटी थी। यानी कि जहां पर बसपा का वोट बैंक ज़्यादा है वो सीटें बसपा ने रखी, और जहां पर अखिलेश का वोट बैंक ज़्यादा है वो सीटें अखिलेश यादव ने रखी। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव अपने गढ़ में भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए थे। मात्र 5 सीटें उनको मिली थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा ने अपनी इज्जत बचाई और 10 सीटें लेकर वो आए और उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी कि जहाँ पर उनका गढ़ था वहाँ पर उनको भरमार वोट मिला एससी समाज का, और कुछ गठबंधन का वोट वो तो अखिलेश यादव को भी मिला और बहन जी को भी मिला। लेकिन दोस्तों इंडिया वाला गठबंधन जो लगातार बहन कुमारी मायावती जी को लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि देश के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अजय राय को इसलिए बनाया है प्रदेश अध्यक्ष कि वो बसपा से तालमेल बिठा सके, उनको इंडिया वाले गठबंधन में ला सके। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की, वो कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज हो जाएंगे अगर उनको 8-10 सीटें नहीं मिली तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या समीकरण निकलेंगे वो भी बदल सकते हैं। अगर आरएलडी प्रमुख को वहाँ पर 8-10 सीटें नहीं मिलती है, उनको 4 सीटें ही दिखाई पड़ती है, तो वहाँ से तो आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी इंडिया वाले गठबंधन में नहीं जाएंगे। फिर उनके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक तो बहन कुमारी मायावती जी का और एक बचेगा एनडीए का। दोस्तों एनडीए में तो वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि आरएलडी पार्टी कहा गया है कि जाट समाज द्वारा संचालित है और जाटों ने कितना भारी विरोध किया भाजपा का, अभी हाल में ये आप भी देख सकते हैं। तो आरएलडी प्रमुख के पास एक बड़ा चेहरा बचता है बहन कुमारी मायावती जी के पास जाने का और ओवैसी जी को साथ लाने का। यानी कहीं ना कहीं फिर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा, ताकि भाजपा को रोका जा सके और अपनी अपनी सीटें लेकर अपने सांसद बनाए जा सके। क्योंकि आरएलडी के पास अभी तक एक भी सांसद नहीं है, और आरएलडी वाले प्रमुख जयंत चौधरी की यही ख्वाहिश है कि इस बार 2024 के चुनाव में करोया मरने वाला काम हो रहा है कि इस बार तो सांसद की सीटें निकालनी ही निकालनी है। और इसके लिए आरएलडी के प्रमुख किसी भी हद तक जा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों एक तरफ जो एक गहरी दोस्ती की मिसाल चली आ रही है, और दोस्तों इसके अलावा कहीं ना कहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया वाला गठबंधन दलित समाज के वोट बैंक को कहीं ना कहीं जनसंघर्ष के माध्यम से लेने का प्रयास करेगा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस इस बात को पहचान चुका है कि दलित समाज का वोट बैंक पूरी तरह 100% बसपा के साथ है। चंद्रशेखर रावण जी को 1% वोट भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कई चुनाव लड़के देख भी लिए। आप देख सकते हैं कहीं 500 वोट तो कहीं 5000 वोट, वो इतने पर ही सिमट जाते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है भाजपा को हराने का, क्योंकि अभी तक इस गठबंधन में मुस्लिम समाज भी नहीं जुड़ पाया है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कहीं ना कहीं दलितों का वोट भी मिले और मुस्लिमों का वोट भी मिले। तो दलितों और मुस्लिमों का वोट लेने के लिए इंडिया वाले गठबंधन को इनके नेताओं को तो प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब वोटर भी समझदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है। ये बात आप भी जानते हैं, आप भी समझदार जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि जहां आपके नेता की इज्जत नहीं है वहां पर आपकी वोटर की क्या इज्जत होगी। ये बात आप भी समझ सकते हैं। यानी कि वो लोग आपका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपके नेता को कुर्सी देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है देश में, कि जहां हमारे नेता ही नहीं बैठ पा रहे हैं वहां हमारी क्या औकात होगी, क्या हमारी वैल्यू होगी वोटर्स की। वोटर्स ये जान चुका है दोस्तों एक बात मैंने आपको बार बार बताई कि देश के अंदर 100% वोट बैंक में से 40% तो बीजेपी के पास है बहुमत। आगे बचा कितना? 60%। अब उस 60% में से 22% बहन कुमारी मायावती जी के पास, आप 20 मान लीजिए, 15% मुस्लिमों का, वो भी अब इंडिया वाले गठबंधन से बाहर ही है। तो यानी कि कुल मिलाकर 35% वोट और भी बाहर चला गया। जो बचा हुआ 60% वोट बैंक है विपक्ष का, तो इंडिया वाले गठबंधन के पास क्या बचा? अब उसमें से भी अभी 7-8 पार्टियां बड़ी बड़ी वो बाहर हैं। तो इंडिया वाला गठबंधन किस बेस पे अपनी नींव रख रहा है और किस बेस पे वो बीजेपी को हराने वाला है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत भी लगती है, जो अखिलेश यादव जी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि जब तक सत्ता में आप रहते हो तब तक हम विपक्ष में रहेंगे, और जब तक हम सत्ता में रहते हैं तब तक आप विपक्ष में रहोगे। देश में तीसरी पार्टी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जानबूझकर। और इन गठबंधन के माध्यमों से जो क्षेत्रीय दल हैं, जो किसी स्टेट के एक बड़े बड़े दल हैं, उनको अपने साथ में लगाकर उनको टोपी पहनाई जा रही है, ताकि देश में कांग्रेस भाजपा की सरकार चलती रहे और देश में कभी भी किसी मूल निवासी की पार्टी, किसी पिछड़े की पार्टी, किसी दलित की पार्टी उभर कर न आ पाए और ये लोग आपस में एक भी नहीं हो पाए। दोस्तों सही गठबंधन तो जब होगा अगर अखिलेश जी चाहते हैं कि देश में भाजपा की सरकार न आए दोस्तों, क्योंकि लोग जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की रणनीति एक जैसी होती है, आप देख भी सकते हैं। तो जब तक कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां जो पिछड़ों की पार्टी हैं, दलितों की पार्टी हैं, मुस्लिमों की पार्टी है, जब तक ये गठबंधन नहीं करेगी आपस में, तब तक इनके हाथ में सत्ता नहीं आने वाली पूरे केंद्र की। ये बात आप सोच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।